नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। फिर कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह महिला हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच गई। वह महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा सिर्फ एक बार ही सही जीवित करके दीजिए। मात्र एक बार मैं उसके मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूं। उस महिला के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस महिला ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन मां? कैसी मां? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। महिला ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर वह आत्मा वापस चली गई। उस महिला को यह सब देख और सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि यह सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस महिला ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें बाद में यह सब ना भुगतना पड़े। वो महिला समझ गई और अपने घर लौट गई। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा यह शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी नहीं फैलाना, उसे साफ सुथरा रखना। जैसे मकान मालिक का कहना मानना और मकान मालिक जब चाहे मकान खाली करवा सकता है, ये सब हमें मानना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा ने जो भी हमें यह शरीर दिया है, यह भी एक किराए का ही मकान है। हमें परमात्मा ने जब यह शरीर दिया है तो यह सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती हैं। किराया भजन सिमरन है, गंदगी, बुरे विचार और बुरी भावनाएं नहीं फैलानी। जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब यह है कि यह जीवन हमें थोड़े समय के लिए मिला है। प्रभु जी के नाम का सिमरन करते हुए हमें यह जीवन, यह वक्त बिताना चाहिए और हमेशा उस भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहें और भजन सिमरन करते रहें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।